45 मिनट में से मेरे 30-25 मिनट बचे थे और उनमें मैंने 2-3 बार इंग्लिश को दोबारा देख ली। बहुत ज़्यादा बच्चों ने अपने एग्जाम को बिगाड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ 2 से 19 मई तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं, देखो भाई, जिनका एग्ज़ाम होना था हो गया, बट जिनका बचा है जून में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी एक जॉब फिक्स करने का। मिनिमम 2 से 19 मई तक के बच्चों के साथ हुआ क्या था, स्टार्टिंग में वो डिफरेंट वीडियोस देख रहे थे, रिव्यूज़ देख रहे थे, और हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग बताता है जिसको उसका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। और अच्छे जो बच्चे होते हैं, जो एक्चुअल में अच्छा करके आते हैं, तो वो रिव्यूज़ भी कम देते हैं। और आपको पता होगा इंग्लिश, खासकर इंग्लिश में मैथ, रीजनिंग और जीएस की बात नहीं कर रहा, खासकर इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जब आप एग्ज़ाम देके बाहर आते हो ना, तो आपको लगता है कि हमारे क्वेश्चंस मोस्टली सारे करेक्ट हैं, 1-2 में डाउट लगता है, लेकिन आप जब घर पे एनालिसिस करते हो उसके, वहीं 4-5 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। यही मेरे साथ हुआ था, इसीलिए मैंने जैसे उस दिन का रिव्यू दिया था, मैंने वीडियो बनाया था, उस दिन बताया था इंग्लिश बहुत ईजी आ रहा है, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। अब इंग्लिश आ कहाँ से रहा है, 2 से 19 मई तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सबका एनालिसिस करके मैंने देखा है क्या क्या इंग्लिश में आया था और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आपको कहाँ से करना चाहिए और कितना करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। 2 से 19 मई तक जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनमें एक चीज नोटिस करने वाली थी, जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे वो थोड़े से लॉजिकल आ रहे थे, इतने आसान क्वेश्चन नहीं थे। आप क्लॉज टेस्ट ले लो या फिर आप एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, इनको ले लो। अब आप सोचोगे प्रीवियस ईयर आ रहा है या फिर कुछ नया बना के दे रहे हैं। कुछ नया नहीं बना के दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर से ही बना के दे रहे हैं, बट चेंज क्या किया है उन्होंने, चेंज ये किया है जो क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटोनियम आया, एंटोनियम में जो 2 क्वेश्चन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, 2 या 3 ऑप्शन होंगे, वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं, बट वो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे। आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है सारे वोकैब, बट आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि इस सेंटेंस में फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें इनमें से क्या सेट हो सकता है, ठीक है। उसमें 2 ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलेंगे, मेरी वाली शिफ्ट में ऐसे आए थे, ठीक है, और बाकी शिफ्ट में भी ऐसे ही आए थे। आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, आपको दोनों ही करेक्ट लगेंगे, लेकिन उस सिचुएशन को, उस सेंटेंस को समझ के आपको टिक लगाना है, ऐसे ही टिक नहीं लगाना है। और कुछ ऐसी चीजें आपको करके नहीं जाननी है, ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देना है अभी। पहला कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, उसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। PQRS, ये भी नहीं आ रहे क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने अगर जितना भी अभी तक कर लिया है, आपको रिवाइज करना चाहिए या फिर और भी कुछ करना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अभी 1 तारीख भी आने वाली है, 1 जून, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपका 13, 14, 15 जून में है, 10-12 दिन भी नहीं है एग्जाम के लिए, ऐसे ही देखा जाता है भाई, 1 दिन 2 दिन छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि उनमें आपको केवल रिलैक्स होना पड़ता है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं देखनी पड़ती, ठीक है, ना देखनी चाहिए। आपको क्या करना है, जितना आपने कर लिया है, जितना वोकैब कर लिया है, जितना भी आपने ग्रामर वाला पार्ट कर लिया है, जो भी बच्चों ने जैसे शुरुआत की होगी उन्होंने ग्रामर वाला जितना भी पार्ट कर लिया उसको आप रिवाइज कर लो। और जो भी आपने नोट्स बनाए हो एरर के, जहां पे आपको प्रॉब्लम आती थी कॉन्सेप्ट में, उनको एक बार देख लो। ईडियम, फ्रेजेस, आपके एंटोनियम, सिनोनियम आपने लर्न किए थे पहले, वो एक बार रिवाइज कर लो सारे, जो भी प्रीवियस ईयर थे। वैसे मोस्टली सारे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है, लेकिन वो दो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कंफ्यूजिंग, आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको दोबारा से फिर आपको अगर सेंटेंस दिया है वो पढ़ना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फिट करना है, या फिर आपको थोड़ा सा और लॉजिकली सोचना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज, अटेम्प्ट करते टाइम एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जैसे ही आप इंग्लिश की स्टार्टिंग करते हो करना, तो आपको करना क्या है, इंग्लिश जैसे ही स्टार्ट करते हो आपको शुरू के 15 या 16 क्वेश्चन, 25 में से पूरे अटेम्प्ट करने के बाद 15-16 क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो ठीक है, उसको वहीं छोड़ दो। हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है 15-16, लेकिन आपके 100% वो ठीक है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन में जैसे डाउट भी लग रहा है हल्का सा भी कि नहीं ये दोनों में से कोई भी लग रहा है आपको, तो उसे तुरंत के तुरंत स्किप कर दो। आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, लेकिन उसको टिक करके मार्क फॉर रिव्यू मत करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, मेरे साथ भी हुई है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं अच्छे उनके साथ भी यही दिक्कत हुई है। बाद में क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, बाद में आप ऑप्शन चेंज करते हो तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। कैसे, अब आपने कंफ्यूजन हो गया, आपने टिक भी लगा दिया और उस पर थोड़ा टाइम भी दे दिया कि ये नहीं, ठीक है, वहाँ पे आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे, आप लास्ट में टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। 2 से 19 मई तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, इंग्लिश बच्चे सोच रहे थे प्रीवियस ईयर जैसी आएगी, लेकिन इंग्लिश ने एक अच्छा सा आपके साथ खेल लिया, पिछली साल से थोड़ा सा अप लेवल दे दिया है।
कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट भी किसी शिफ्ट में थोड़ा अच्छा आ रहा है, 15-16 क्वेश्चन करिए। दूसरी बार में आप आओगे, दूसरी बार में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने छोड़ दिए थे डाउट वाले। अब वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ा आपने, 2 क्वेश्चन में डाउट था, उनमें से जो पहली बार आपके टिक किया दिमाग में, हाँ ये हो सकता है इसमें, उसे टिक करके आगे बढ़ जाओ। ज्यादा नहीं सोचना है इंग्लिश में। बहुत ज्यादा बच्चों ने अपने एग्जाम को बिगाड़ लिया है, लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको तैयार रह के जाना है। जो गलतियां उन्होंने की हैं आपको नहीं दोहरानी है। चाहे आपका कितना भी टाइम बचे, आपको ऑप्शन चेंज नहीं करना है। 45 मिनट में से मेरे 30-25 मिनट बचे थे और उनमें मैंने 2-3 बार इंग्लिश को दोबारा देख लिया गलती से, और देख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ऑप्शंस चेंज कर दिए, उससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन। और यहीं पर भाई 3 या 4 क्वेश्चन में ही कहाँ से और कहाँ आ जाते हो आप। कंपटीशन इतना पीक पर है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ जून वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है। मैंने एक आपके लिए पीडीएफ भी तैयार किया था, करंट अफेयर, स्टैटिक्स, जीके और साइंस का, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। टॉपिक्स जो टॉपिक्स आ रहे हैं जिन क्वेश्चन से, 2-3 पेज का पीडीएफ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आओगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें, वोकैब कहाँ से करें, एरर्स कहाँ से करें, ये सारे डाउट आ रहे थे आपके, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे भाइयों का ये डाउट होता है कि प्रीवियस ईयर तो हमें पता चल गया, एसएससी का पैटर्न यही चला आ रहा है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर करें कहाँ से। तो मैं आपके लिए रिसर्च करके एक चीज़ ला चुका हूँ बढ़िया आपके लिए। उसमें क्या है, अग्रवाल पब्लिकेशन की तरफ से एक कॉम्बो आता है पूरा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये कॉम्बो आता है। अगर आपने ये कर लिया, ये ले लिया, तो आपको कहीं कोई भी मटेरियल लेने या परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, उसमें कंटेंट दिया कैसे है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। उसमें आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश हुआ, और बुक्स में आपको सारे एरर्स के क्वेश्चन एक ही लाइन में मिलेंगे सारे, और उसमें क्या है, जो भी प्रीवियस ईयर के केवल नाउन के क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मिलेंगे एक चैप्टर में, नाउन वाले में। दूसरे में प्रोनाउन के जितने भी एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, और आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट जितने भी आएंगे वो प्रोनाउन में मिलेंगे। ऐसे करके आपके वोकैब से लेकर कॉम्प्रीहेंशन तक, क्लोज टेस्ट तक सारे आपको मिल जाएंगे। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए बेस्ट है एकदम। इससे बाहर कुछ आपका आने नहीं वाला, प्रीवियस ईयर बेस्ड है पूरा। इसका पूरा कॉम्बो आता है चारों बुक्स का, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड जीएस। ऐसे ही मैथमेटिक्स पे आओगे, मैथमेटिक्स में भी चैप्टर वाइज, फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे दे रखे हैं, उनके नीचे उनका सॉल्यूशन दे रखा है, और सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। वहाँ पे एक ही जगह पर आपको सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। इधर उधर आपको कहीं पीडीएफ और नोट्स और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत कम समय में और आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी उससे, मेरी बात मानो। और जीएस, खासकर जीएस में देखो आप टॉपिक ले लो आप, ठीक है, वैदिक सभ्यता, मॉडर्न हिस्ट्री में भी छोटे छोटे जैसे टॉपिक्स हैं, गांधीयन एरा हुआ, के कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उनमें से कैसे क्वेश्चंस बने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें से कैसे क्वेश्चंस बने हैं। तो टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर इससे अच्छा कहीं नहीं मिल पाएगा आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक जो भी बुक्स आ रही थी उनमें मिक्स क्वेश्चन दे देते थे आपको, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग में भी आप देखोगे ना तो चैप्टर वाइज आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे केवल जो आए हुए हैं, और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं सारे, आपको पता है, मैंने भी बहुत बार बताया पुरानी वीडियोस में। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसीलिए मैंने रिसर्च करके खुद आपके लिए ये लेके आया हूँ आपके सामने। ये आपको अगर परचेज करना है ऑनलाइन तो ऑनलाइन एग्जाम कार्ड पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे भी अवेलेबल है। और कहीं नहीं मिले तो भाई आप स्टोर चले जाओ, आपके नियरेस्ट जो भी स्टोर हो वहां पे जाके देखो भाई कैसा है कैसा नहीं है, आराम से उसे परचेज करो। तो आशा है आपके लिए वीडियो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और भी कोई डाउट है आपका तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से पर्सनल मैसेज कर सकते हो मुझे, क्योंकि मेरा एग्जाम हो चुका है, मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट में दोस्त हैं उनका भी एग्जाम हो चुका है, तो मेरे को सारी चीजें पता है कैसा लेवल आया क्या आया है। तो और इंग्लिश के बारे में तो मैंने बता ही दिया, जीएस की मैंने बता दिया है, आपके लिए पीडीएफ भी बना दिया एक छोटा सा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।